ठाकुर गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से प्रथम सत असत देह देही विनाशी अविनाशी तत्व का बोध जीव को करवाते हैं और अर्जुन को प्रतीक स्वरूप में सामने रखकर ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कौटुंबिक मोह से अपने बुजुर्गों, बंधुओं, परिवारजनों के प्रति जो तुम्हारा मोह है वो उचित नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से हम आगे और विस्तृत व्याख्या भगवान के मुखारविंद से हम गीता के 17वें अध्याय में वर्ण व्यवस्था के अंदर में विहित कर्मों का ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए जो कर्तव्य की व्याख्या ठाकुर ने की है, उसी का भाव छात्र भाव, छात्र स्वभाव क्षत्रियों के लिए विहित कर्मों का वर्णन करते हुए ठाकुर और अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव से समत्व योग में अवस्थित होकर के अपने क्षत्रिय धर्म का संपादन करना चाहिए। और वो संपादन है कि तुम युद्ध के लिए अपने आप को सचेष्ट करो, युद्ध में रत हो, उससे उपरत न हो। आज गीता के हम इस सत्र के अंदर में जो मंथन करना की चेष्टा करेंगे भगवान की कृपा से, वो गीता के 39वें श्लोक से हम चलेंगे। हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और 47वें श्लोक तक जो कर्मयोग की व्याख्या ठाकुर ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की है, जहां से कर्तव्य पथ पर हर जीव को उन्मुख करते हुए ठाकुर कर्मयोग की विशद व्याख्या प्रारंभ करते हैं, हम उसमें प्रवेश करेंगे। गत सत्र में बंधुओं, गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग बहुत ही विशद अध्याय है। इसमें 72 श्लोक हैं और अलग अलग श्लोकों के अंदर में अनेक दृष्टांत देते हुए ठाकुर ने जीव को कर्तव्य के प्रति सचेष्ट करने की प्रक्रिया हर जीव को समझाई है। हमने गत सत्र में देखा था भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक में कुछ विचित्र भाव ठाकुर ने रखे थे। और ये भाव क्यों थे? क्योंकि कौटुंबिक मोह से ग्रस्त होने के कारण अर्जुन प्रतीकात्मक स्वरूप में है, माने प्रत्येक जीव जो अपने कर्तव्य से विहित कर्म से उपरत होता है, उसको ठाकुर ने कुछ सिद्धांत, कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूलाज इसमें हर जीव के लिए प्रतिपादित किया ठाकुर ने कि कर्तव्य कर्म करने में जीव को लाभ का वर्णन। ये गीता का 31वां और 32वां श्लोक इसकी व्याख्या करता है। और कर्तव्य कर्म न करो तो उसका परिणाम क्या होता है? तो ठाकुर 33 से 36वें श्लोक के अंदर में कर्तव्य से विमुख होने से जीव की हानि होती है, इसका वर्णन किया। और कर्तव्य कर्म करने के लाभ का वर्णन करते हुए ठाकुर
37वें और 38वें श्लोक के अंदर में कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। ठाकुर 37 और 38वें श्लोक के अंदर में आकर के पार्थ को समत्व योग के प्रति उन्मुख करते हुए, प्रशस्त करते हुए ये बताना चाहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभो जया जयो ततो युद्धस्व युजस्व नेवम पापम वाप्यसी। हे जीव, हे अर्जुन, तुमको सुख में दुख में समय कृत्वा समभाव रखना है, लाभ हानि में, जय में पराजय में। यदि तुम ये समत्व का भाव रख सको तो तुम जो भी कार्य संपादित करोगे उसमें कभी भी हानि नहीं होगी। और अनंतो गत्वा, मैं स्वयं निखिल ब्रह्मांड नायक होने के कारण, सचिदानंद परम ब्रह्म होने के नाते तुमको आज्ञा देता हूं, युद्धाय युजस्व है। हे अर्जुन, तुमको युद्ध अवश्य करना है। यहाँ ठाकुर क्षत्रिय है, इसलिए अर्जुन को युद्ध के प्रति सचेष्ट करते हैं और इसके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि हर जीव को अपना विहित कर्म का संपादन तो समत्व योग में अवस्थित होकर के, अपने स्वभाव को समझते हुए, भगवत परायण होकर के हर कार्य का संपादन करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में बहुत सी दलीलें दी थी और उन दलीलों का निराकरण, उसका पराभाव, उसे का जो इम्प्लीकेशंस है वो ठाकुर समझाते हुए हमें कहते हैं। क्योंकि ठाकुर को अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय में 31वें श्लोक में ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने में मेरा कल्याण नहीं है। तो ठाकुर यहाँ आकर के क्या करते हैं कि क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा विहित कर्म ही युद्ध है। 31वें दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में आप देखिए, उसकी दलील को नकार रहे हैं ठाकुर और बता रहे हैं कि तुमको तुम्हारा कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, उसी में तुम्हारा कल्याण है। दूसरा, अर्जुन कहता है कि युद्ध करके हम सुखी नहीं होंगे। प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक में ठाकुर कहते हैं। तो ठाकुर यहां आकर के क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक के अंदर में ठाकुर कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय ही वास्तव में सुखी है। युद्धक्षया चोपपन्नम सर्व स्वर्ग द्वारम अपावृतम। सुखी न है क्षत्रिय। यहाँ क्षत्रिय सुखी होगा, तुम बोल रहे हो दुखी होगा। और पार्थ लभंते युद्ध मिदृशम। यदि इस तरह का धर्म युद्ध तुम्हारे ऊपर में ठाकुर ने थोप भी दिया है, परिस्थिति वश भी तुमको यदि युद्ध करना पड़ रहा है तो ये तुमको प्रथम तो स्वर्ग की प्राप्ति करवाएगा और द्वितीय ये कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है, इसलिए भी तुमको युद्ध अवश्य करना चाहिए। फिर अर्जुन दलील देते हैं कि युद्ध कर करके ठाकुर हम सुखी नहीं होंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसा युद्ध मिलेगा तो तुम सुखी होगे, तुम्हारा कल्याण होगा। गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक में युद्ध के परिणाम के प्रति इंगित करते हुए और कई दलीलें क्षत्रिय धर्म में प्रविष्ट होने के कारण अर्जुन देता है कि ठाकुर, यदि मैं युद्ध करूंगा अपने कुटुंब के लोगों से, परिवार जनों से, मेरे श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से, तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा विहित कर्म है, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक नहीं, उल्टा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में तो भगवान यहाँ दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक के अंदर में ठाकुर बोलते हैं एव चेत्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। तुम यदि युद्ध न करोगे विहित तो क्या होगा,
तत स्वर्गदमम कीर्तिम छ हित्वा पाप वाप्यसी। यदि तू इस धर्म में युक्त को नहीं करेगा तो तुम स्वधर्म से और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा। जो अर्जुन खोखली दलीलें दे रहा है, पंडितों वाली बखारी कर रहा है, उसको ठाकुर अपने अकाट्य तथ्यों के माध्यम से वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर में जो सनातन धर्म की हमारी पद्धति है उसका विशद वर्णन करते हुए ठाकुर कहते हैं कि तुमको तो विहित कर्म के अंदर में अपने आप को प्रवृत्त करना ही पड़ेगा। फिर पहले अध्याय के 40वें श्लोक के अंदर में ठाकुर बोलते हैं, हमारे अर्जुन कहता है ठाकुर के सामने में कि हे ठाकुर, मैं युद्ध करूंगा तो परिणाम में मेरा धर्म का लोप होगा, हमारी स्त्रियां वर्ण संकर हो, हमारे बालक वर्ण संकर हो जाए, हमारे पितरों को पिंड आदि नहीं मिले, जलांजलियां प्राप्त नहीं होगी, तो वो उसको घोर पाप की दृष्टि से और भगवान को अपनी दलीलें देता है। तो ठाकुर कहता है कि युद्ध करने से ही, न करने से तेरा धर्म का नाश होगा। ये गीता के दूसरे अध्याय से 33वें श्लोक के अंदर में ठाकुर ने साफ कहा कि तुम स्वधर्गम कीर्तिम च हित्वा पापम अपाप्यसी। तुम्हें पाप लगेगा, तुम जो वहां बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ पाप आएगा, तुम युद्ध न करोगे विहित कर्म के अंदर में तो तुम उल्टे पड़ोगे। तो ठाकुर क्या करते हैं, अनंतो गत्वा, ठाकुर अर्जुन को मतलब जीव को एकात्मक स्वरूप में ये आज्ञा देते हैं कि तुम क्षत्रिय होने के कारण विहित कर्म में तुमको प्रवृत्त होना होगा। और 38वें श्लोक में आकर के ठाकुर उसको बोलता ततो युद्धाय युजस्व, अब तुम युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। और उसके लिए ठाकुर बोलते हैं क्या, तुमको मन को निग्रह करना हो। मन में यदि कोई भी आग्रह है तो तुम बंधन में फंसोगे, और मन का यदि निग्रह कर लोगे, उसमें कोई आग्रह नहीं रहेगा, तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि आग्रह चाहे किसी भी रीति का हो वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तो ये पृष्ठभूमि ठाकुर ने हमारे गत सत्र के अंदर में जो गीता मंथन का हमने किया, तो ठाकुर ने ये पृष्ठभूमि हमारी रखी। अब उसका विशद वर्णन ठाकुर 39वें से और अनंतो गत्वा 47वें श्लोक के अंदर में हम कर्मयोग की विशद व्याख्या ठाकुर हमारे सामने में रखते। 39वां श्लोक है, ऐसा ते विता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणुहु बुद्धया युक्तो याया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि ही। हे अर्जुन, आत्म तत्व का विशद वर्णन ठाकुर ने किया, देह देही का, सत्य असत्य का, विनाशी अविनाशी का जो वर्णन ठाकुर ने किया, तो उसमें 31 से 38 तक हम लोगों ने देखा यहां ठाकुर क्षमता की बात करते हैं। देखिए गीता में एक बहुत बड़ी विशद बात वार्ता यह है कि अभी तक तो हमने सांख्य योग के अंदर में क्षमता की बात की थी। अब ठाकुर हमको कर्म में प्रवृत्त करने के प्रति जब युद्ध के लिए अर्जुन को आदेश दे रहे, आदेशात्मक भगवान का उपदेश है 38वें श्लोक के अंदर में, तो कर्म में प्रवृत्त होने के अंदर में भी तुमको समता का भाव, समत्व योग उच्चते, क्योंकि गीता का कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो समत्व योग का है। जब तक हम समत्व में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब तक गीता हमारा उद्धार कर नहीं सकता। और समत्व क्या है, समत्व यह है कि लाभ में हानि, जय में पराजय में, हर परिस्थिति के अंदर में जो द्वंद है हमारा राग और द्वेष का, उससे निर्द्वंद होकर के हम यदि हमारे कार्यों का संपादन करेंगे तब ही हम हमारे कल्याण का श्रेयस्कर मार्ग के अंदर में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ठाकुर 39वें श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अब तुमको कर्मयोग के विषय में भी बुद्धि से युक्त होके, बुद्धया युक्तो यया
पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्मों के बंधन को भली भांति तुमको त्याग देना चाहिए, माने नष्ट कर। कर्म का बंधन कैसे? क्योंकि कर्म में जब हमारी आसक्ति होगी, कर्म में हमारी फलेच्छा होगी, हम जब फलयुक्त सकाम कर्म का प्रतिपादन करेंगे, संपादन करेंगे, तो वो कर्म हमें बंधन में ले जाए। और जैसे ही हम कर्म का संपादन करते समय निष्काम भाव के अंदर में प्रविष्ट हो जाएंगे, तो वो श्रेयस्कर होगा और वो हमें बंधन में अनंतोगतवा नहीं डालेगी। क्योंकि सनातन धर्म का अंतिम सूत्र क्या है कि ठाकुर मैं आपके पास के अंदर में आपसे ही निकला अंशी, और पुनः परमात्मा में ही मेरा विलन हो जाए। माने हम मेरे में और परमात्मा में कोई भी फर्क न हो। जो हमारे उपनिषद और वेद आदेश देते हैं कि शिवोहम शिवोहम, शिव मतलब ठाकुर और अहम मतलब मैं भी शिव का स्वरूप बन जाऊं। वो कैसे बन सकता हूं? जब हम समत्व में प्रवेश करते हैं, हम कर्म बंधन से अपने आप को डिटेच करते। जैसे ही हम अटैचमेंट की भावना लाएंगे, हम बंधन में फंसेंगे। तो ये हमारा गीता का जो कार्डिनल प्रिंसिपल, अब आगे भी देखेंगे डिटेल, ठाकुर हमको समत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आत्म तत्व का निरूपण करते हुए भी ठाकुर ने सांख्य योग की व्याख्या करते समय भी समता की बात कही थी, और यहां पर भी ठाकुर आपको समता के प्रति ही जोर दे रहे हैं। क्योंकि गीता जी की दृष्टि में सबसे ऊंची स्थिति यदि है तो वो है समता की। दूसरे लक्षण आए या न आए, आप पांडित्य में प्रवेश कर पाए या न कर पाए, यदि आपको समता का भाव नहीं है तो गीता आपको सिद्ध कर नहीं सकती। और यही कर्म योग के अंदर में निष्काम की परिभाषा है। क्योंकि समता, अगेन अब क्या होता है, समता की अब स्टेज कैसे समझेंगे? समता दो प्रकार की होती है, एक अंतःकरण की समता और दूसरा हमारे स्वरूप की समता। तो सिचुएशन ये है कि समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, हम सब जगह देखते हैं, हमें ठाकुर का ही अंश स्वरूप दिखता है। और भगवान ने एकादश अध्याय के अंदर में अपने विशद विश्व दर्शन में, विराट रूप में जो दर्शन करवाया, उसमें ठाकुर ने कहा कि हर के अंदर में हे जीव तुम देखो, वो मेरा ही अंश है। तो भगवान की ये जो भाव है, ये समता का भाव तो विराटत्व का भाव है। और यह स्वरूप परमात्मा में जो स्थित हो जाए, उससे संसार मात्र पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि यदि आप लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, राग में, द्वेष में, यदि आपका ये भाव आ जाए, तब ही जीव जीवन मुक्त हो सकता है। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। जब आपका मन के अंदर में समत्व भाव जब तक न जगेगा, मतलब आपका अंतःकरण चतुष्टय के अंदर में समता का भाव प्रविष्ट होगा, तभी ही आप समत्व की तरफ जाएंगे। जैसे सिद्धि में, सिद्धि में, प्रशंसा में, निंदा में, हर्ष में, शोक में, और सुख में, दुख में, आदि में, सब में आपको सम होना पड़ेगा। इस समता का कभी भी नाश नहीं होता। ये ठाकुर की परम सत्ता है, यही ठाकुर का स्वरूप है। और यदि उस स्वरूप में जीव अवस्थित हो जाए, तो आप में और ठाकुर में कोई भी फर्क रहेगा ही नहीं। और वही हमारे अनंतोगतवा जीव का, जीवन का उद्देश्य है, ध्येय है। आत्म तत्व का निरूपण यही है कि जीव इज इक्विवेलेंट टू गॉड एंड गॉड इज इक्विवेलेंट टू जीवा। शिवोहम शिवोहम, ये भाव समता का भाव है। ये भाव ठाकुर उसी में कहते हैं, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायति महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का, बीज का
और उसका उल्टा फल दोष भी नहीं है, क्योंकि समत्व में यदि आप प्रवेश करेंगे तो उसका प्रारंभ हो, मध्य भाग हो, अंतिम भाग हो, वो कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, महान भय से। हमारा भय क्या है, क्या? मृत्यु। क्योंकि हर जीव डरता किससे है, मृत्यु से। तो मृत्यु के भाव से आप वो महान भय से वो आपकी रक्षा कर देगा। इसीलिए अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। इस राग को हटाने का और परमार्थ तत्व को प्राप्त करने का जो निश्चय है वही नाम है। आगे ठाकुर इसकी व्याख्या करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चित है वेद वाद रता पार्थ नान्य दस्तित्ति वादिन है कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति ही भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बहत चेतसाम व्यवसात्मिकाम बुद्धि समाधो न विधीयते। हमारे वेद भी कर्मों का विस्तार, डिटेल्ड एनालिसिस अपने कर्मकांड के अंदर भी बता। हमारे वेद की आज के दिन उपलब्ध जो ऋचाएं हैं वो करीब 1 लाख, उसमें 80,000 ऋचाएं गीता की, वेद की जो है वो कर्मकांड पर है, 16,000 उपासना कांड पर है और 4,000 कांड हमारे वेद की उपलब्धता है, वो ऋचाएं हैं ज्ञान कांड की। तो बहुत डिटेल्ड वेद भी ये बोलते हैं कि वो बहुत लुभावनी बातें करेंगे कि आप ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो बृहत यज्ञ करने से आपको यश मिलेगा, ऐसा यज्ञ करोगे तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। जैसे हमारे अश्वमेध यज्ञ आदि की विधियां, इन विधियों का, यज्ञ आदि का वर्णन, कर्म संपादन का वर्णन, ये सारी क्रियाकांडों का वर्णन कर्मकांड व्याख्या के अंदर में। तो ये हमें उसी तरीके से हमको उसकी तरफ ले जाएगी। लेकिन समत्व योग के अंदर में हम उपस्थित होंगे तब हमारी व्यवसात्मिका बुद्धि होगी और उसी के संसाधनों के द्वारा हम जन्म बंधन से हट पाएंगे। क्योंकि आपको अलग अलग क्रियाएं, आप अलग अलग कर्मों के प्रति उन्मुख करेगी, लेकिन अनंतोगतवा आपको व्यवसात्मिका बुद्धि में, वो व्यवसात्मिका बुद्धि क्या है, त्याग। त्याग एक ही होता है, परंतु ग्रहण करने में हमारी चीजें अलग होती हैं, क्योंकि हमारी कामनाएं बहुत है। और जब हम कामनाओं का त्याग करना स्टार्ट करते हैं तब हमारी बुद्धि अल्टीमेटली एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर में आती है, जिसको ठाकुर ने यहाँ किया है व्यवसात्मिका बुद्धि ही। क्योंकि हम जो विभिन्न भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कर्मफल के प्रशंसक तो हमारे वेद भी हैं, उनकी विभिन्न मीमांसाएं भी हमको बताती है कि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करने से अविवेकी जन जिस पुष्पित वाणी को, लुभाऊ बातों को, जो हमको कर्म के प्रति उन्मुख करेगी, जिसके अंदर में केवल सकाम कर्म है, वो वाणी क्या करती है, हमको सकाम कर्म की तरफ ले जाती है। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम यज्ञादिक अनुष्ठानों का हम देते हैं, लेकिन अनंतो गत्वा वो भी जन्म कर्म फल प्रदान, वो क्रियाएं तुमको जन्म देगी और वो कर्म तुमको जन्म में जनरपि मरणम जनरपि मरणम, तुम क्या होगे, बार बार तुम्हारा जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत की व्याख्या आएगी। तुम पुनर्जन्म के अंदर में हमेशा तुम्हारा अवतरण होता रहेगा। तो ये भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है, ये वाणी तुम्हारे चित्त को हरेगी, और यदि चित्त को हरेगी तो तुम्हारी बुद्धि हमेशा उन कर्मों के प्रति ही लगी रहेगी, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम इनों का त्याग करो। त्याग क्यों करोगे, क्योंकि तुमको समत्व में प्रवेश करना है। समत्व में प्रवेश करना है इसका मतलब तुम जितने भी तुम्हारे संसाधन ठाकुर ने तुमको प्रदान किए हैं,
जो जो भी डीएनए ठाकुर ने तुमको दिया है, चाहे लक्ष्मी प्रदान किया है, पुरुषार्थ प्रदान किया है या विद्वता प्रदान की है, तो उन संसाधनों का प्रयोग तुम जनमानस के कल्याण के लिए करो। उसी की फलेच्छा रखते हुए उसका भोग केवल अपने लिए करना तुमको बंधन में डालेगा। और जैसे उन संसाधनों का उपयोग समत्व योग दृष्टि में प्रविष्ट होते हुए यदि उसका हम प्रयोग समष्टि के कल्याण के लिए करेंगे, तो अनंतो गत्वा वो कर्म योग बन जाएगा, और कर्म योग तुमको कभी भी बंधन में बांधेगा नहीं। इसलिए ठाकुर ये कहते हैं कि ये तुमको निश्चयात्मिका बुद्धि, ये विषयासक्ति से तुमको हटने की बुद्धि के प्रति सचेष्ट होना पड़ेगा। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। यवान अर्थ है उदपानी सर्वतः समतुतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानत है। और ठाकुर यहाँ क्या कहते हैं, वर्णन करते हैं 45वें और 46वें श्लोक के अंदर में कि क्या तुम भोग में संग्रह में यदि रुचि रखते हो तो तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुमको इनका त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति तो तुम्हारी दूरी होगी, और इसमें तुमको एक निश्चयात्मक बुद्धि का निरूपण करते हुए, क्योंकि तुम यदि ये सोचोगे कि मैं कर्म में प्रवृत्त हूं, तो तुम्हारी हमेशा भावना रहेगी रजोगुणी। निस्त्रे गुण्यो, ठाकुर बोलते हैं कि तीनों गुणों से जीव को ऊपर उठना पड़ेगा। हम जब कर्म के प्रति प्रवृत्त होते हैं, तब हम रज प्रवर्तनी भाषा के अंदर में प्रवेश करते हैं, माने हमारे में रजोगुण बढ़ते हैं, तब हम कर्मों का संपादन करते हैं। और यदि हम कर्मों के प्रति उन्मुख ही नहीं होते हैं, हमारे में आलस्य आता है, प्रमाद आ जाता है कि हम क्या करें, क्या आवश्यकता है, हम क्यों करें इस तरह का कार्य, तब उस प्रमाद की अवस्था में हम तमोगुण में प्रविष्ट होते। और ठाकुर बोलते हैं तुमको रजोगुण भी त्यागना है, तुमको तमोगुण भी त्यागना है, और सत्वगुण में तुम ठाकुर के प्रति मन का निर्मल भाव रखते हुए कार्यों का संपादन करो। लेकिन उसके अंदर में भी तुम्हारी कामना का, फलेच्छा का, यश का, कीर्ति का ये भाव न हो, तब तुम सत्वगुण में प्रवेश करते हो। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि तुमको यदि मेरी प्राप्ति करनी है तो तुमको सत्वगुण भी छोड़ना पड़ेगा। निस्त्रे त्रिगुण्य विषयों का मतलब तीनों गुणों के अंदर में विषय है, अलग अलग है, उन तीनों गुणों से उपरक्त होकर के, क्योंकि वेद तो तीनों की व्याख्याएं बताता है। और निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुमको वैसा ही बनना पड़ेगा। निर्द्वंदो हो, अगेन द्वंद की व्याख्या की है ठाकुर ने, तुमको राग से, तुमको द्वेष से हटना पड़े। जैसे हम कोई कार्य करें तब हमारा उसमें राग, और यदि हमारी वो कामनाएं फलीभूत नहीं होती है तो हमारे अंदर में क्रोध प्रवेश करता है। और जैसे ही क्रोध प्रवेश करता है तो हम उस जीव के प्रति हमारे मन में विषाद आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, क्रोध आता है। और जैसे ही हम उसमें प्रविष्ट करते हैं तब हमारी में द्वेष पैदा हो जाता है। तो हमारे कर्म बंधन का जो मुख्य कारण, ठाकुर के कारण ये है कि या तो तुम राग में प्रविष्ट हो या तुम द्वेष में प्रविष्ट हो। तो तुमको राग भी छोड़ना होगा और द्वेष भी छोड़ना होगा, कामनाओं से भी तुमको व्रत होना पड़ेगा, और दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में तकलीफ पहुंचाने की जो प्रवृत्तियां है, जो उसकी चुगली करने का भाव है, जो उनके प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो ठाकुर बोलते हैं वो भी तुमको बंधन में बांधेगा। क्योंकि सुंदरकांड में भी ठाकुर क्या कहते हैं कि जब तक तेरा मन निर्मल नहीं होगा तब तक तो मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो निर्मलता की स्टेज क्या है, उसमें तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम सात्विक गुणा, रजोगुणा एंड तमोगुणा। स्टार्ट हमारी रज से है, प्रमाद आलस्य में तम है, अच्छी प्रवृत्तियों के अंदर में
हमारा सत्व है, लेकिन सत्व भाव को भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम निस्त्रिक पुण्यो बनो भवार्जुन, और निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योग क्षेम आत्मवान। और ठाकुर और आगे कहते हैं क्या, कि तुमको नित्य अपने स्वरूप में, वो जो सत्व स्वरूप है उसमें तुमको अवस्थित होना पड़ेगा। वो भाव क्या है, समता का भाव। जो ठाकुर क्या है, आप देखिए भगवान के पास उपासना पद्धति में दैत्य भी जाते हैं, भगवान की बड़ी तपश्चर्या करते हैं, जैसे रावण ने की, स्वयं हिरणाक्ष ने की, हिरण्यकश्यपु ने की। तो क्या है कि भगवान तो निर्बंध भाव से, समभाव से जो जो कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। वो उसका सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है वो बात दूसरी है, लेकिन यदि कोई कार्य का संपादन किया है तो उस कार्य का फल जो भी जीव है, चाहे वो सात्विक है चाहे वो नास्तिक है, उसको प्राप्त होगा ही। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे है कि आपने यदि 1+1 किया तो 2 आना है कैलकुलेशन के अंदर में, तो वो उसे प्राप्त होगा। लेकिन ठाकुर बोलते तुमको अपने भाव में, तेरा कौन सा भाव है, वो है नित्य भाव। नित्य भाव क्या है, समता का, जिसके अंदर में तुम दोनों परिस्थितियों के अंदर में, ठाकुर किसी को वरदान देते समय, आज ब्रह्मा जी के पास जाइए, शंकर जी के पास में जाइए, तो क्या वो ये सोचते हैं कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का एक राक्षस मेरे पास आया है इसलिए मैं इसको वरदान नहीं दूंगा? ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसने कर्म का संपादन किया इसलिए उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ठाकुर के लिए तो दोनों बराबर है, दोनों ही उसके बच्चे हैं। आप कश्यप ऋषि की 2 स्त्रियां हैं, एक दीति और एक अदिति। अदिति से सारे हमारे देवता पैदा हुए, जिसमें आदित्य की व्याख्या भगवान सूर्य की मानी जाती है, उपेंद्र वामन आदि पैदा हुए हैं। और दीति से ही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, दंतवक्र, कंस आदि की प्रवृत्तियां मानी गई है। तो भगवान के लिए तो दोनों बराबर हैं, इसलिए समत्व भाव है। और ठाकुर और आगे कहते हैं निर्योग क्षेम, तुम तुम्हारे कार्य के संपादन करते समय भी तुम योग और क्षेम की व्याख्या भी मत रखो। यदि तुम मेरे ऊपर पूर्णतया निष्ठा का भाव रख करके कार्य का संपादन करोगे तो तुम्हारे कार्य का फल तो मैं अवश्य तुमको देगा। क्योंकि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर में ठाकुर बोलते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो यदि तुम अनन्य भाव से और मेरी भक्ति करोगे तो तुमको योग और क्षेम दोनों की प्राप्ति में अवश्य करवाऊंगा। तो तुमको कार्य संपादन के अंदर में भी ये भाव रखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा योग और क्षेम ठाकुर मुझे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि फलाशक्ति के अंदर में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा स्वप्न यदि ये भाव आएगा तो तुमको बंधन में बांधेगा, इसलिए उसको भी हटाओ। इसलिए हे जीव, तुमको इस भाव में अवस्थित होना पड़ेगा। यावानार्थ उदपाने, और कहते कैसे ठाकुर उसका दृष्टांत देते हैं कि यदि छोटे छोटे पुकुर में, तालाब के अंदर में आप जाएं तो उससे आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि यदि आप कपड़े आदि उसमें धोते हैं तो उसमें स्नान नहीं कर सकते, स्नान कर सकते हैं तो कपड़े नहीं धोते। और जैसे ही सम समदुतो तोद के, उदक बोलते हैं तालाब को, बड़ा महान तालाब होता है जिसका जल प्रवाहमान है, जो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसके अंदर में आप हर क्रियाओं का संपादन कर सकते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि जब तुम्हें बड़ा तालाब, बड़ा जलाशय, समुद्र आदि यदि उपलब्ध हो जाए तो तुम छोटों के प्रति क्यों जाओगे? तो समत्व का जो भाव है वो ठाकुर की सत्ता का भाव है। तो यदि ठाकुर की सत्ता की जीव को प्राप्त हो गई तो उसको फलाशक्ति का भाव रखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो उसके ऑफ सोर्स हैं, वो तो स्वतः ही तुमको मिलेंगे। यदि तुम्हारी निष्ठा कर्म संपादन के अंदर में समिष्टि की है, सबके कल्याण की है, तो वो तुम्हारा जब कर्तव्य कर्म करते समय कर्मयोग के अंदर में तुम निरूपित हो गए, तुम्हारा प्रणयन भाव यदि हो गया तो तुम्हारा तो कल्याण अवश्य ही होगा। इसलिए ऐसे विद्वान ब्राह्मण भी यदि चाहते हैं तो उनको समत्व में प्रवेश करना ही करेगा, क्योंकि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली ये बुद्धि है और अनंतो गत्वा तुमको आसक्ति के प्रति प्रवृत्त करेगी। इसलिए जीव को ठाकुर ये कहते हैं
कि तुमको वेद द्वारा प्रतिपादित ये तीनों गुण जो सत्व है, रज है, उनसे भी और निर्द्वंद हो करके हमको अपने कार्य को संपादन करना है। निर्द्वंद होने पर ही ठाकुर में प्रेम होगा, और जैसे ही हमारा निर्द्वंद भाव आएगा तो हमारा संसार से द्वेष होगा। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि तुमको संसार से उपरति लेना है, उससे तुमको डिटेच करना है। तुमको कार्य तो कर रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम काम मत करो, यू हैव टू डेफिनेटली एग्जीक्यूट योर वर्क, लेकिन करने की क्रिया क्या? पद्म पत्र में बाम्बसाहा, जैसे लोटस लीव के अंदर में जल लिपायमान नहीं होता है, तो तुमको अनअटैच्ड वर्क एग्जीक्यूशन की स्टाइल क्या है कि तुमको जैसे कमल के पत्ते पर जल उस पर लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही कर्म करने की प्रवृत्ति में तुम अटैचमेंट का भाव मत लाओ। और जैसे ही डिटैच होगी, तो डिटैच कैसे होगा? ठाकुर के प्रति प्रेम जैसे ही होगा तो तुम्हारा डिटेचमेंट संसार से चालू हो जाएगा। तो संसार के प्रति तुम्हारा भाव उपरत होना यही है, क्योंकि संसार में स्वाभाविक उपरति होनी चाहिए। कैसे होगी उपरति? तो प्रतिकूलता में द्वेष नहीं हो। जैसे आपके पास विपत्ति आ गई, आपके पास दैन्यता आ गई, आपके पास कोई चीज का अभाव आया, आपके पास कोई रोग विषग रोग आ गया, तो प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर में हम ठाकुर को दोष देना प्रारंभ करते हैं। ठाकुर महाराज आगे या क्यों करियो, वाई आई हैव टू फेस दिस सिचुएशन। तो ये समता का भाव जब जीव के अंदर में आता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको वो ठाकुर का प्रसाद मानता। और मानता क्या है कि कम से कम हमारे पुनर्जन्मों में जो प्रारब्ध स्वरूप मैंने कभी कोई पाप क्रिया भी होगा तो उसको भोगने की प्रक्रिया ने ठाकुर मेरे पर ऐसा कल्याण का मार्ग दिया है कि तुम्हें रोग प्रदान किया, तुम्हारी विपन्नता प्रदान की, तुमको अवसाद दिया, तुमको तकलीफें दी। तो उस तकलीफ को तुम भोग करके ठाकुर के प्रति उलाहना न देते हुए उसका उपभोग करो तो तुम्हारा कभी भी द्वेष का भाव मन में आएगा। यदि तुम इसको न भोगोगे तो कर्म का जो भाव है उसमें तो तुमको फल भोगना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इट विल प्रोवाइड। और जब यदि तुम इसको भोग लोगे तो तुम्हारे मन में ये क्रियाएं होगी कि ठाकुर शायद ये चाहता है कि मैं इसका उपभोग यही कर लूं, तो आने वाला मेरा जो जन्म है वो निष्कंटक हो जाए, उसमें तकलीफें रहे ही नहीं। ये ऐसे ही उपेक्षा नहीं होगी, किंतु उपेक्षा क्या चीज की होगी? प्रतिकूलता में भी द्वेष नहीं होगा, किंतु उपेक्षा होगी। लेकिन उपेक्षा के बाद क्या होगी? उदासीनता आएगी, और उदासीनता से समता आएगी, और उदासीनता के बाद तुम्हारा कर्मों के प्रति उपरति आ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ अखाड़ों के अंदर में एक उदासीन अखाड़ा भी माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ मेले के अंदर में 13 अखाड़े लगते हैं, उसमें 8 अखाड़े तो हमारे इन सन्यासियों के भगवान शैव परंपराओं के हैं, उसमें 4 वैष्णव परंपरा के हैं, और एक हमारा अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है वो 13वां अखाड़ा जो बृहंगलों के लिए हो गया है, जिसमें अब उसमें भी हमारे शैव परंपराओं के अंदर जो 8 अखाड़े उसमें एक अखाड़ा वैष्णव संप्रदाय के अंदर में माना जाता है। वो ये है कि जो उदासीन उपरति भावकों लेकर के चलते हैं, उनका भाव है समत्व का भाव, वो किसी भी चीज के अंदर में उस चीज को मानते ही नहीं है। तो वो उदासीनता जब आती है तब अल्टीमेटली तुम्हारे में ये जीव उपरति प्रदान करती है। यही स्थिति अपेक्षित है। ठाकुर बोलते हैं कि तुम अपने स्वरूप में जब अवस्थित होना चाहते हो तो जीव को परमात्मा का परायण होने पर निर्योग क्षेम की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो निरंतर भगवान के भाव में नित्य युक्त हो जाएगा। नित्य युक्त होने का भाव क्या है? जैसे हम अनन्य भाव में भी भाव जो देखते हैं ठाकुर का, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम। जीव की व्याख्या क्या है? उपासना पद्धति में भी ठाकुर क्या बोलते हैं? हर मोमेंट
जब भी तुम कोई कार्य संपादन करो तो कार्य करते समय भी भगवान का स्मरण रहे, भगवान से तुम अटैच रहो। कोई भी कार्य कर रहे हो तो तुम उसको ये मानते हो कि ये ठाकुर की ही उपासना है, ठाकुर की ही वंदना है, ठाकुर के प्रति ही हम काम कर रहे हैं, ठाकुर मेरे से करवा रहा है। आई एम नॉट द डूअर, डूअर इज अल्टीमेट गॉड। मैं तो उसका उपक्रम, उसका उपकरण, उसका टूल बन करके ये कार्य कर रहा हूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस साहित्य में भी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हे माँ, तू है यंत्री और मैं हूं तुम्हारा यंत्र। आई एम मियरली एन इंस्ट्रूमेंट इन दी हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। जो कुछ भी तुमको करवाना है, यंत्री मत माँ परम्बा तुम करवा रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ये है उदासीन भाव। जैसे ही ये डिटेचमेंट का भाव हमारे कार्यों के अंदर में संपादन में आ गया, तो हमारा सारा कार्य ठाकुर के प्रति हो गया। और यही निष्काम कर्म योग की क्लासिकल भावना है। और ठाकुर यही बात कह रहे हैं कि जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए भी, वेद क्या कहते हैं, वो यज्ञ की व्याख्या करते हैं, दान बताते हैं, तप बताते हैं, तीर्थ बताते हैं, व्रत आदि का विशद वर्णन हमारे वेदों के अंदर में किया गया। और उन्हीं से अलग अलग व्याख्याओं के अंदर में वेद से उपनिषद आए, जिसके अंदर में कथाएं हैं, और उसके बाद पुराणों की रचनाएं, पुराणों के बाद में मीमांसाएं की रचना होगी। उनके अंदर में भी हमारे डू और डोंट कर्मों की व्याख्या है, और कौन से कर्म करने से तुम क्या कर्म की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये जो विशद वर्णन है, यह भी तुमको कर्म के प्रति प्रवृत्त करता है। लेकिन ये सब भी जितने पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। अर्थात वो पुण्यकारी कार्य भी उसके लिए छोटे छोटे जलाशय के समान ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान समुद्र है। जैसे ही भगवान की सत्ता में हमारा प्रवेश हुआ, तो हम समत्व भाव के अंदर में प्रवेश कर गए, क्योंकि ठाकुर की सखता की समता है। आज बताइए, 5 एलिमेंट जिसमें हमारा ये जीव, हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जिसमें जल है, भूमि है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये भगवान का व्यक्त स्वरूप है, ये भगवान का विराट स्वरूप है, जिसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस हमको दिखता ही नहीं है। तो इसमें जब हमारा भाव प्रविष्ट हो जाता है, तो हम नेचर से क्या सीखते हैं, इन पंच महाभूतों से, इस 5 बिग एलिमेंट से हमको यही हमेशा व्याख्या ठाकुर सिखाते हैं कि देखो, ये जितने भी कार्य संपादन कर रहे हैं, चाहे वो सूर्य कर रहा है, चाहे अग्नि कर रही है, चाहे जल करती है, वायु कर रही है, आकाश कर रही है, निर्लिप्त भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और निष्काम भाव से कार्य का संपादन करती है। वायु कभी ये नहीं देखती है कि ये घर कोई राजा का है या ये रंक का है, ये कोई सर्प के लिए है या ये कोई चिड़िया के लिए है, ये कोई उद्भिज के लिए है या कोई जड़ के लिए है, ये कोई वनस्पति के लिए है या औषधियों के लिए, कहीं कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो उस निर्द्वंद से तुम उठ कर करके यदि कार्य का संपादन करते हो, तो वो विराटत्व का भाव ठाकुर हमें हमेशा ये बताना चाहता है कि हे जीव, तुम मेरी परम सत्ता में, मेरे समत्व भाव में, मेरी समता में, मेरी सत्ता में, हमारे स्वरूप में तुम अवस्थित हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, टू नो योर स्पिरिट। दुनिया को उपदेश देने से तुम्हारा कल्याण होगा या न होगा, तुम यदि तुम्हारा आत्म उद्धार करना चाहते हो, तो तुमको अपने आप को समझना पड़ेगा। और वो समझने का भाव क्या है, भगवान की सत्ता में अपने आप को अवस्थित करना, अपने आप को पहचाना, व्हाट आई एम। यदि हम उसको पहचान लेते हैं, तो वही अनंतो गत्वा भगवान की सत्ता का स्वरूप है। अब आगे हम विशद वर्णन कर रहे हैं, वो है 47वां अध्याय। और ये गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो है कर्मणि वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि।
ये देखिए कितना विशद वर्णन ठाकुर ने कर्म योग की। जब अब व्याख्या ठाकुर डिटेल्ड एनालिसिस प्रारंभ कर रहे हैं यहां से, आगे भगवान ने भूमिकाएं बांधते हुए जीव को कार्य संपादन करने की विभिन्न अवस्थाओं का, विभिन्न उपकरणों का, विभिन्न अवस्थितियों का वर्णन करते हुए अब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है क्या, कि कर्मण्य वाधिकारस्ते। आप देखिए इस श्लोक के 4 स्टैंजा, ये मंत्रमय वाणी जो ठाकुर की है, इसके हम यदि विभाजन करना चाहे तो उसके 4 प्रकार आते हैं। पहला क्या है कि कर्म करने में तुम्हारा अपना स्वतंत्र अधिकार है। कर्मण्य वाधिकारस्ते, क्यों है भाई? कारण है कि हमारी जितनी भी योनियां हैं ठाकुर जी ने बनाई है। जो हम हिंदू माइथोलॉजी के अंदर में जब प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई रेप्टाइल बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई उद्भिज बनता है, कोई कीट पतंग आदि बनता है, कुछ देवता बनते हैं, कुछ गंधर्व बनते हैं, कुछ भूत प्रेत पिशाच बनते हैं, कुछ बैताल बनते हैं, कुछ ब्रह्म राक्षस बनते हैं। डिफरेंट योनिया भगवान की 84 लाख योनियों का जो विशद वर्णन हमारे सनातन धर्म में है, उसमें सारी योनियों के बारे में ठाकुर ने कहा कि ये सारी भोग योनियां हैं। माने 83,99,999 योनिया भोग योनिया। एकमात्र भगवान का अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत कृपामय भगवान की यदि दृष्टि है किसी जीव पर, वो है मनुष्य योनि पर। क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म करने में स्वतंत्र है, इसीलिए इसको कर्म योनि कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि क्या देवताओं के पास ये अधिकार नहीं है क्या? एकदम नहीं। देवताओं के पास जो जीव अच्छे कार्यों को करते करते प्रारब्धवश जिसके पास में फल भोगने की इच्छा रहती है, तो उन फलों को भोगने के लिए वो स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में उन फलों को भोगने के बाद में वो देवताओं को वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परमानेंटली दे कैन नॉट स्टे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक पद है जिसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, कभी इंदिरा गांधी थी, कभी जवाहरलाल नेहरू थे, या इसके पहले मनमोहन सिंह जी थे। तो ये हमारे पोस्ट हैं। दीज आर दीज ऑफिसेस क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। जो जीव उसके बराबर की एलिजिबिलिटीज को, पात्रता का यदि सही ढंग से आकलन कर पाए, तब ठाकुर उसको वो पद प्रदान कर दे। इसलिए वो पद की भी एक पर्टिकुलर लाइफ है, कर्म है, वो कोई शाश्वत नहीं है। भगवान की सत्ता डेफिनेटली अनलिमिटेड है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द का प्रयोग होता है देव, और एक होता परमात्मा जिसको हम कहते हैं अलमाइटी, ब्रह्म। ब्रह्म का निराकार स्वरूप भी है, स्वरूप है दूसरा हमारे लिए सगुण स्वरूप भी है। जैसे हम कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, देवी को हम देखते हैं, गायत्री आदि के स्वरूप में हम देखते हैं, ये सगुण है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है अनंतोकत्वा, वो निराकार भाव में है। हमारी रुचियों के हिसाब से ही भगवान का भाव निराकार और साकार हमको दिखता है। इसलिए देवताओं के पास में भी कर्म संपादन का अधिकार नहीं है। जो उनके लिए रिजर्व्ड है, दे कैन ओनली डू। डेफिनेटली उनके पास, उनकी ट्रेजरी में जो अधिकार है उसको बांटने का उनको अधिकार है। जैसे वो हमको वर देते हैं, वरदान देते हैं, हम भगवान शिव की उपासना कर करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे भगवान शिव की आराधना से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य की उपासना कर करके हम हमारे शत्रुओं का पराभव करते हैं, हमको यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए देवताओं के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में जो डिटेल्ड वर्णन श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में
डिटेल्ड श्रीमद् भागवत के अंदर में जो 18,000 श्लोकों की भागवत कथा जो हम 7 दिन तक हमारे घरों में करवाते हैं, उसमें डिटेल्ड वर्णन भगवान वेद व्यास जी ने किया है और सुखदेव जी ने राजा राजा परीक्षित को सुनाया है। तो लेकिन वहां पर भी अन्य कोई कर्म करना चाहे, लेकिन यू हैव टू, इफ यू आर ए फाइनेंस मिनिस्टर, यू हैव टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। ये आपके विहित कर्म हैं। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता यदि किसी योनि में है, वो है केवल मनुष्य योनि। इसलिए दुर्लभ माना गया है, मानव देह सबसे दुर्लभ माना गया है। कारण क्या है? आप अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के प्रारब्ध का फल तो भोगते ही हैं, लेकिन आप स्वयं अपनी डेस्टिनी भी बनाने का अधिकार आपको कर्म के द्वारा मिलता है। हम इसकी डिटेल चर्चा आगे करेंगे। द्वितीय पाठ क्या है? मां फलेषु कदाचन। दूसरा भाव ठाकुर ये कहते हैं कि कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, लेकिन फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन। कारण क्या है? सुपरवीनिंग सॉवरेन पावर्स ऑलमाइटी के पास में है। तो जो कार्य आप संपादित कर रहे हैं, तो उसका फल देने का जो डोमेन है, जो अधिकार है, वो केवल ठाकुर के पास। इसलिए तुम कभी भी फल के प्रति उन्मुख होकर के फलेच्छा से यदि तुम कर्म करेगा, तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तृतीय है मां कर्म फल हेतु भू। हे जीव, तुम क्या करेगा? तृतीय भाव, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। माने तुम जीव यदि कार्य का संपादन कर भी रहा है, तो कर्म फल का हेतु, उसका रीजन मत बन। ये भी तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। और चतुर्थ भाव है कि तू ते संगोस्वक्ष कर्मणि। क्या है? कि तू कर्म करने में भी तेरी आसक्ति, कर्म न करने भी तेरी आसक्ति न हो। माने चतुर्थ स्टैंजा में आते आते ठाकुर क्या कहते हैं श्लोक के उस अर्थ में कि तुमको कर्म का संपादन तो अवश्य ही करना है। तुम निखट्टू मत बनो। गीता एक इतना अद्भुत जीव उद्धारक ग्रंथ है, जो हर जीव को जिस स्टेज में भी है, उसको उसके कर्तव्य के प्रति उन्मुख करती है। कभी भी उसको अकर्मण्य नहीं बनाती है। हम किसी भी अवस्था में, हम बालक में ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर हम चतुर्थ आश्रम में, हम यति में प्रवेश करते हैं, संन्यास आश्रम में भी, वहां पर भी ठाकुर आदेश देते हैं कि जीव को कर्म तो अवश्य ही करना है। तुम प्रमाद नहीं करोगे, तुम आलस्य नहीं करोगे, तुम दीर्घ सूत्री नहीं बनोगे, तुमको कर्म तो अवश्य ही करना है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम कर्म करते हैं, बाकी सभी में तो भोग योनि है। इसलिए भगवान ने क्या किया है कि नया कर्म करने में केवल मनुष्य ही स्वतंत्र है, उसी के पास अधिकार है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि सेवा का जो स्वरूप है, वो नया कार्य करके तुम अपना उद्धार कर सकता है। और यही तुम्हारी अंतिम मनुष्य जन्म तुमको दिया। हमारे यहाँ कहा गया है कि 84 लाख योनियों में अनंत अंत में जो योनि ठाकुर किसी जीव को प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं कि तुम मनुष्य योनि के अंदर में प्रवेश करो। और इसलिए तुमको मनुष्य योनि प्रदान की जाती है। तो उसका कारण क्या है कि अभी तक तो तुम तुम्हारे कर्मों का फल भोग रहे थे। कभी तुम कीट बने, कभी तुम पतंग बने, कभी तुम सर्प बने, कभी तुम वृक्ष बने, कभी तुम औषधि बने, कभी तुम प्रेत बने। ये विभिन्न योनियों से तुम्हारा जो यात्रा क्रम चला, वो अनंतो गत्वा। मैं तुम्हारे कल्याण के वास्ते, क्योंकि मैं कृपा सिंधु हूँ, करुणा का सागर हूँ, दया का निधान हूं, इसलिए तुमको मनुष्य ने प्रदान किया हूं कि हे जीव, तुम अब अपने उद्धार के लिए अच्छे कार्य कर करके तुम अपने आगे की योनियों को
उद्धार हो। इसलिए कर्म उद्धारक कर्म करने की चेष्टा यदि कोई कर सकता है तो वो मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अगर वो कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ेगा, और यदि कर्मों को न करके आलस्य और प्रमाद में पड़ेगा तो भी वो जन्म के अंदर में बंधन में आएगा, क्योंकि वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। अधिकार क्या है? ठाकुर क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने में अधिकार क्या तेरा? कर्तव्य तो तुम ऐसे भी बाई डिफॉल्ट करोगे, तो तुम्हारा अधिकार मैंने क्या दिया? जो संसाधन तुमको उपलब्ध करवाए उन संसाधनों का उपयोग तुम कल्याणकारी, इसके लिए, समष्टि के लिए, सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जैसे ही तुम करोगे तो तुम अटैचमेंट से हटोगे और डिटेच्ड भाव में तुम प्रवेश करोगे। और वो डिटैचमेंट का भाव क्या है? कि जैसे ही तुम्हारे कर्म करने के संपादन में विराटता आएगी, महानता प्रवेश करेगी, तो अनंतोगतवा तुम्हारा वो कर्म भी भगवान की उपासना, भगवान की वंदना बन जाएगी। क्योंकि सुख और दुख की परिस्थिति के साथ तदात्म्य न करके मनुष्य इसका सदुपयोग कर सकता। हमें जो परिस्थितियां मिलती है, हम उन संसाधनों का सदुपयोग करें। और सदुपयोग क्या हो सकता है? कि हम उसका उद्धार करने के लिए उस साधन सामग्री स्वयं बन जाए। वी बिकम द टूल इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। आई एम नॉट ए डूअर। मैं कोई कृतत्व करने वाला हूं ही नहीं, मैं कोई कर्तव्य करने वाला हूं नहीं, तुम मुझसे करवा रहे हो। और मुझे जो संसाधन तुमने उपलब्ध करवाए हैं ठाकुर, उन संसाधनों का उपयोग मैं जीव के कल्याण के लिए ही करूं। उसमें मेरा कभी भी न राग हो और न द्वेष हो। मैं ऐसा कार्य भी न करूं जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, और मैं ऐसा कार्य भी संपादन न करूं जिसमें फलेच्छा मेरी हो और वो मुझे तकलीफ में लगाएं। तो सुखमयी परिस्थितियों का सदुपयोग ये है कि हम दूसरों की सेवा करें, और दुखमयी परिस्थितियां ठाकुर तुमने मुझे प्रदान की है तो उसका सदुपयोग यह है कि मुझे सुख भाव की, कामनाओं की इच्छा ही ना हो, उसका मैं त्याग कर दूं। माने कर्म करने के अंदर में ठाकुर का भाव क्या है? कि तुम, परिस्थितियां दो ही हो सकती है, या तो तुम्हारे पास सुख की परिस्थिति है या तुम्हारे पास दुख की परिस्थिति है। इसलिए ठाकुर ये बात बोलते हैं कि तुम यदि दुख में हो तो तुम कभी भी ये इच्छा ही न रखो कामनाओं, क्योंकि तुम उसका उपभोग करोगे तो अनंतों का, अथवा जो बाई डिफॉल्ट कर्म के द्वारा तुम्हें जो परिस्थितियां प्राप्त हुई है उसका क्षय होगा। और क्षय होगा तो अनंतों का, तो आगे की जो यात्रा है वो सुगम बनेगी, श्रेयस्कर बनेगी, ठाकुर तुमको कल्याणकारी बनाएंगे। और यदि तुम उससे हटना चाहोगे तो अनंतोगतवा उस कामनाओं में फंस करके पुनः तुमको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका उपभोग तुमको करना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर में ही हम कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। और दूसरा, दूसरे स्टेंजा में ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारे फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका जो डोमेन है, उसका जो सर्वाधिकार है वो तो मेरा है, क्योंकि मेरे ही बाकायदा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने हुए हैं। जो ऐसा कार्य करेगा उसको ये फल मिलेगा, जो ऐसा कार्य करेगा उसको वो फल मिलेगा। तो तुम जो कर्म का संपादन करोगे, क्रियाओं में तुम सचेष्ट रहोगे, तो अनंतोगतवा उस तरह का तुम्हारा कार्य होता चला जाएगा। ये इसलिए फल में तेरी इच्छा है ही नहीं, और तू कर्म का फल हेतु भी न बनो, क्योंकि यदि तुम फल के हेतु बनो तो अनंतोगतवा तुम्हारी क्या होगी? कामनाएं जागृत होगी, और कामनाएं जागृत होगी तो फलेच्छा से कर्म संपादन में तुम्हारा मन हमेशा उस फल की चेष्टा के अंदर में लगा रहेगा। तो मनुष्य को कर्म लिप्त नहीं होना चाहिए,
यही ठाकुर चाहता है कि अगर कर्म लिप्त नहीं होता तो क्या लिप्त होगा? तुमको इच्छाएं तुमको लिप्त करती चली जाएगी। इसलिए उन इच्छाओं से तुमको अपने आप को डिटेच करना है, उस बंधन में फंसना नहीं है। तुम काम करते हुए कर्म से बंधन नहीं चाहते हो, उसका एकमात्र रास्ता है कि फल की आशा, फल की इच्छा। ये भी हम हमेशा देखा गया है कि किसी भी कार्य में समर्पित भाव से जो कार्य संपादित किया जाता है, जिसमें एक्सेलेंस यदि जीव प्राप्त करना चाहता है, वो एक्सेलेंस उसे तब ही प्राप्त होती है जब वो निष्काम कर्म योगी बनता है। क्योंकि यदि वो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो स्टूडेंट रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करता है, वो कभी भी उस विषय में पारंगत पंडित बन नहीं सकता। यदि तुम्हें पांडित्य प्राप्त करना है तो यू हैव टू बी वेरी लिबरल। इन लिबरल का मतलब क्या है? सांगो पांग, डिटेल्ड उसकी स्टडी तुमको करनी पड़ेगी। और डिटेल्ड स्टडी करने के लिए तुमको केवल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज से हटना पड़ेगा, और उस विषय की गहराइयों में वही जीव जा सकेगा जो उसके अंदर में पूर्णतया समर्पित होगा, डेडिकेटेड होगा। और डेडिकेशन में, समर्पण में तब ही वो भाव आएगा जब उसमें विराटत्व का भाव है, जिसमें केवल एकमात्र भगवान के प्रति उसकी उन्मुखता है। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं ठाकुर, मैं कर ही नहीं रहा हूं, तुम मुझसे करवा रहे हो, और मैं तुम्हारा टूल बना हुआ हूं। आई एम जस्ट ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। वॉट एवर इज बिंग डन बाई यू। तो आप में कभी भी अभिमान प्रवेश नहीं करेगा। और जैसे ही निर्भिमानी होकर के हम कार्य का संपादन करेंगे, तो वह भगवान की उपासना होगी, और हम कर्म बंधन से फंसेंगे नहीं। इसलिए कर्म में करने का अधिकार है वो केवल, तू फल के लिए काम करोगे क्या? यदि तुम फलों के लिए काम करोगे तो तुम्हारा फल तुम्हें बांधेगा। रजोगुण कहता है कि मैं काम करूंगा तो फल लूंगा। तमोगुण कहता है कि तुम मुझे फल दोगे, फल नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। तमोगुणी क्या होते हैं कि भाई साहब मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो काम क्यों करूंगा। ये भावनाएं प्राय लोगों के मन में आती है कि व्यास जी आप कहते हैं कि यदि फल को हम टारगेट न बनाए सामने। अरे भाई साहब, जो काम आप कर रहे हैं उसका टारगेट तो सामने ठाकुर अपने ही विहित कर रखा है। बाई डिफॉल्ट 1+1 = 2। आपके बोलने से 2 मिलेगा क्या? लेकिन जैसे ही हम इसलिए काम काम से ही हम हट जाएं, तो वो तमोगुणी भाव आ गया हमारे प्रमाद में, आलस्य में हम प्रवेश करेंगे, दुर्ग शुक्रता में हम प्रवेश करेंगे, हम अकर्मण्य बन जाएंगे। गीता कभी भी इसका आदेश नहीं देती है तुमको अकर्मण्य नहीं बनना है, कर्मण्य करते रहना है। और काम को निष्काम भाव से, स्वधर्म बोध से काम करोगे तो निकम्मे बनोगे। और गीता निकम्मेपन को कभी क्षमा नहीं करती है। निकम्मेपन से कुछ भी काम करना नहीं होता। कुछ भी काम करने से विहत काम करना, जो हमारा मैंडेटेड वर्क है, क्योंकि क्षत्रिय है अर्जुन। इसलिए गीता में भगवान उस क्षत्रिय कर्म धर्म के प्रति उन्मुख करते हुए ठाकुर आगे भी हमें बताएंगे कि स्वधर्मो विगुणो धर्म है, पर धर्मो भयावह है। हे जीव, तुमको जो तुम्हारे डीएनए में जो कर्तव्य तुम्हारे दिया गया है उसका निष्पादन करो, उसका संपादन करो, उसका क्रियान्वयन करो। तो यदि वो विगुणी भी है, उसमें गुण नहीं भी है, तब भी तुमको वो कार्य करना चाहिए। पर धर्मो भयावह है, दूसरे का धर्म तो तुमको तकलीफ ही देगा, तुमको भय ही प्रदान करेगा। क्योंकि यू आर नाउ इनक्रोचिंग ऑन द टेरिटरी विच इज ईयर मार्क फॉर अदर्स। उसमें तुमको प्रवेश करना ही नहीं है। इसलिए विहत कर्म से निष्काम कर्म करना अच्छा है। इससे ऊपर की बात है कि काम करना अच्छा है, और उससे भी तीनों गुणों को निर्बंध भाव से निस्त्रिगुण्य होकर के हमको कर्म संपादन करना चाहिए। इसलिए निष्काम कर्म को ही ठाकुर हमको ये शास्त्र का इस सिद्धांत का निरूपण इस श्लोक के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि ही। तुमको निकम्मापन नहीं लाना है। यदा ते मोह कलिलम
बुद्धि व्यतिसति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। कारण है आगे विशद वर्णन करते हुए 48वें श्लोक, 49वें श्लोक, 50, 51, 52 के अंदर में ठाकुर केवल निष्काम भाव का निरूपण कैसे जीव को करना है, कैसे तुमको योगी बनना। योगस्त कुरु कर्माणि संज्ञ तत्वा धनंजय। हे धनंजय माने जीव, प्रतीकात्मक स्वरूप में जीव को बोलते हैं। तुमको आसक्तियों को त्यागना है। योगस्थ है कुरु कर्माणि संज्ञ तत्वा, आसक्तियों को, अटैचमेंट को तुमको छोड़ना है। और योगस्थ होकर के, योगी होकर के, सिद्धया सिद्ध यो समो, सिद्धि में और असद्धि में तुमको कोई चीज प्राप्त होता है या न प्राप्त होता है, उसमें तुमको समत्व भाव रखना। समो भूत्वा समत्व योग युच्यते। इसलिए ठाकुर अगेन 48वें श्लोक के अंदर में भी एक दूसरे सिद्धांत का निरूपण करते हैं। वो बोलते हैं कि योग की व्याख्या क्या है। प्लस 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 इज योगा, हम ये जानते हैं। एक और जोड़े वो योग होता है। यहाँ ठाकुर बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम। एक योग की व्याख्या है कि तुम कर्म को सही ढंग से संपादन करो, तो उस कौशल पूर्ण कर्म की व्याख्या का नाम भी योग है। योग कर्मसु कौशलम। और यहाँ पर ठाकुर योग की व्याख्या करते हैं समत्व योग उच्यते। सिद्धि में असिद्धि में समभाव रखते हुए तुम कर्तव्य कर्मों को करोगे तो तुम समत्व योग योगी कहलाओगे। योगस्थ है गुरु कर्माणि संज्ञ तत्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। सिद्धि में और असिद्धि में माने प्राप्ति में और अप्राप्ति में तुमको समान बुद्धि होकर के अपने को अवस्थित कर करके तुम यदि कार्य का संपादन करोगे तो उस कर्तव्य कर्मों को करने के अंदर में तुम समत्व योगी कहलाओगे। तो यही योग की व्याख्या है। दूरेण यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव है। क्योंकि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का माना गया। क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं कि योगी कौन, जो निष्काम, क्योंकि उसके अंदर में फल इच्छा नहीं है। फल की जैसे की भावना आई तो वो स्टेज तुम्हारा निम्न स्टेज का माना जाएगा। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, बुद्ध योगात कर्म है दूरेण है, क्योंकि वो अत्यंत ही अवरम नित्य श्रेणी का, नीचे की श्रेणी का धनंजय। इसलिए बुद्धि में क्या होगा, बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव है। तो उस शरण का रक्षा का क्या उपाय है, वो है बुद्धि योग का आश्रय। तुमको क्या लेना है, अगेन फल हेतव, फल के हेतु बनना नहीं है। क्यों, इसलिए बोलते हैं फल हेतु, फल कृपणा, कृपणा फल हेतव है, क्योंकि उसके लिए अत्यंत दीन बनना मतलब फल की इच्छा रखना ही नहीं है। यदि फल की इच्छा रखोगे तो जीव तुम निम्न श्रेणियों में जाओगे, और निम्न श्रेणी में जाते ही तुम कर्म के द्वारा बंधन में बंधोगे और तुम्हारा पुनर्जन्म अवश्य होगा। और कार्य संपादन में तुम समत्व योग में अवस्थित होकर के विराटत्व का भाव लेकर के हर जीव के कल्याण के लिए कार्य का संपादन करोगे, जिसमें तुम्हारा अभिमान रहेगा ही नहीं, तो वो तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारे जीव का उद्धार करेगा। इसलिए मनुष्य योनि को बुला गया है कर्मण्य वाधिकारस्ते, श्रेयस्कर कर्म करने का तुमको पुनः एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, विच अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन इन अदर योनिज। अन्य अवतारों के अंदर में, इनकारनेशंस के अंदर में जो तुम्हें अधिकार नहीं है, वो अधिकार मनुष्य योनि के अंदर में ठाकुर देते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति वै उभे सुकृत दुष्कृते तस्यात् योगाय युजस्व। योग है करोषु कौशलम। देखिए यहाँ 50वें श्लोक के अंदर में ठाकुर कार्य के संपादन की व्याख्या को कौशल भाव से करने वाले भाव को भी क्या कहते हैं, योग कहते हैं। और वो कौन सा भाव है, सम बुद्धि। बुद्धि युक्त का मतलब है सम भाव, अगेन समत्व का भाव, जहां हानि पराजय लाभ
तो राग और द्वेष से तुम कभी भी शोक और मोह से ग्रस्त न हो। यदि तुमको फल में यदि रिजल्ट ओरिएंटेड बेटर रिजल्ट मिले तो तुम फूल करके कृपा मत हो, और रिजल्ट से तुमको अपने एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट न मिले तो तुम स्वयं डिमोरलाइज मत हो। बुद्धि युक्तो जहाती है, और उभे सुकृत दुष्कृत है, दोनों दोनों हमारे यहाँ क्या देते हैं, क्योंकि या तो तुमको सुकृत भाव मिलेगा या दुष्कृत भाव मिलेगा। सुकृत भाव का है पुण्य का, दुष्कृत भाव है पाप का। इन दोनों को इस लोक में त्याग करके जहाती है, त्यागने के भाव का नाम है जहा हमारे कहते हैं ना, इसलिए त्याग देना ही। और इसमें भी तुम क्या कहते, तस्मात योगा या युजस्व है, और उसमें भी समत्व योग, योग की भाषा आते ही समत्व का भाव है ले आएगा, तो वो समत्व योग भी कर्मों में कुशलता प्रदान करेगा, मतलब तुमको कर्म बंधन में लिपायमान नहीं करेगा। तो गीता का हर स्टेज आप देखेंगे, ठाकुर तुमको समत्व के प्रति जागृत करना चाहते हैं। यदि हम समत्व के भाव में, जो भगवान ठाकुर की सखता है, ठाकुर का अपना स्वरूप है, हम यदि अपने आप को अवस्थित कर लेंगे तो वही हमारा श्रेष्ठ भाव है, वही जीव का कल्याणकारी भाव माना गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम वाणी को विराम दे रहे हैं, और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर मैंने जो कुछ भी कहा, ये वाणी पर भगवती शारदा बैठ कर, भगवती राधा बैठ करके आपका गुणानुवादन कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। जो कुछ भी है ठाकुर तुम करवा रहे हो। इसी के साथ पुनः आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धन्यवाद व्यास जी। किसी को कोई व्यास जी ने जो आज प्रवचन दिया है, किसी को इसके संदर्भ में कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन? व्यास जी प्रमोद जी ज्वाइन कर रखा है आज। रह के गए, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। प्रमोद जी तो मैंने बोला, मैं हॉस्पिटल में भी आपका सुन रहा था। हाँ। मैंने कहा कि टाटा में भी मैं था, तो ब्यास जी आपका सुना, मैंने कुछ देर तक सुना है। मैं बोले भाई, ये अभी की बहुत बड़ी मेरे पर कृपा है। बात ये हमारा प्रमोद ने जुड़ने से हमारा मन में बहुत बड़ो एक मन में उल्लास उमंग आवा है, हाँ। क्योंकि वो मारो दाहिनो हाथ है वास्तव। क्योंकि मैं जब मर्केंटाइल बिल्डिंग में बैठा करतो ना, तो पहलो चेंबर है जिको प्रमोद को आतो, उसके बाद मेरो आतो। तो अच्छा। वो पहलो होने से दाहिनो है, मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट में माँ हो हमेशा। थैंक यू व्यास जी। आज तक बहुत ही मुझे जो हरे 4700 श्लोक बहुत ही बढ़िया से, मतलब मेलोडी खाली सुनता ही बस कर बने बात के रास्ते। आज भी बढ़िया मस्त नहीं, सुन पाए हो। देखो मत मेरो तो स्वांत सुखाय है, ठीक है, चलता है। मैं तो बीबीडी वाग ने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उपक्रम का माध्यम से मैं भी कुछ पढ़ पा रही हूँ, कुछ बोल पा रही हूँ ठाकुर जी की कृपा से। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जो ठाकुर जी करवा रहे हैं, तो इमा मेरो आपको आत्म कल्याण है, मेरो आपको उद्धार है। तो ये मारी चीज तो मैं नॉलेज मानू। के लिए थे माध्यम होना, मैं तो थारे थ्रू ही सीख रहा। ठाकुर जी थारे थ्रू मारे मारो ज्ञान नहीं इंगित नहीं, को। ठाकुर को तो देखो कोई एजेंसी नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल की एजेंसी है ठाकुर जी का। है एजेंसी बिजनेस को नहीं, सौदा सा डायरेक्ट है ठाकुर जी का। माध्यम तो बनाते हैं भगवान किसी को ना। नहीं, कोई ना कोई भगवान बनाता है, ये बात तो है। माध्यम बना रखे आपको। हाँ, बहुत सुंदर है। कैसे सुशील जी नहीं जुड़ते हैं क्या? चलिए बढ़िया है, बहुत सुंदर है। करिए कोई व्यास आपका जी, कोई हाँ बोलिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बोलो। एक दो शब्द आया, हाँ, दो तरह की बुद्धि आई है इसमें। एक हाँ, व्यवसायिक का बुद्धि और निश्चयात्मक का बुद्धि। दोनों एक ही है। तो बी पर थोड़ा सा इलेबोरेट करो कि कि मैं निश्चयात्मक बुद्धि को मतलब के है कि थारी बुद्धि ने निश्चय करनो, दृढ़ करनो, निष्ठावान बनानो। देखो आपने अटैक ये है इन आवर सनातन धर्म, देर आर टू वर्ड्स, वन इज आस्था, अनदर इज निष्ठा। आस्था के है कि ते सब ने सम्मान दो,
वह है आस्था को भाव। मेरी निष्ठा है एक पर्टिकुलर देव के अंदर में, कि मैं जी सांवरिया सेठ राधा रानी ने बोली, तो मेरा इष्ट देव एक है, तो निष्ठा हमेशा एक का प्रति होगा, आस्था सबका प्रति। बात यह निश्चयात्मक बुद्धि के अंदर में के है समत्व योग की ही परिभाषा है। अनंतो गत्वा, जब थे समत्व में प्रवेश करूंगा तब ही थारी बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि बनेगी। इन आगे जाकर के देखोगा, अव्यभिचारिणी शब्द को प्रयोग ठाकुर को आगे ने जाकर के, देट ऑल्सो कम्स लेटर ऑन, माने के है कि भगवान भी एडजेक्टिव को प्रयोग जो कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ योगी की परिभाषा योग कर्म सुकौशलम बतायो, अटस समत्व योग युच्यते बतायो, मतलब थे की व्याख्या देखो अलग अलग स्टेज के अंदर में। यहाँ दूसरे अध्याय के अंदर में सांख्य युग में वर्णन करते हुए बता रहे हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, और जय 7वां और 8वां में प्रवेश करेगा तब बोला नहीं तू जिया जिया ऊपर उठ तो चले जाओगे तो तेरो निर्वाण निश्चित हो जाओ। मतलब को मतलब कि हर जीव को पुनर्जन्म निश्चित है कि नहीं, लेकिन प्राइमरी स्टेज के बच्चा के लिए तो लॉयर माने वकील, प्लीडर माने वकील, एडवोकेट माने वकील, सॉलिसिटर माने वकील, लेकिन जब भी को शाब्दिक अर्थ जब डिटेल में थे जाओगा देन यू नो हु इज एडवोकेट, हु इज प्लीडर, हु इज लॉयर, हु इज सॉलिसिटर। यह व्याख्या है। इसलिए भगवान की डिफरेंट एडजेक्ट ये जी कहने का वसा अब विभीषण का माने भगवान देखो कितनी एक दयालुपणो भगवान को है, कितनी बड़ी कृपा है। विभिन्न स्टेजेस माने भी मैं दृष्टांत जो दे रहे हैं ना ठाकुर, बड़ो विशद डिटेल्ड, छोटो जलाश है बड़ो जलाश है, देखो भी अंदर में भी ठाकुर को के भाव है अलग अलग। और निर्योग क्षेम शब्द देखो प्रयोग करियो है, आगे जाकर का ठाकुर बता रहे हैं 9वां में योग क्षेम वहाम्यहम, अच्छा बोला नहीं जीव तू यदि समत्व में जावा तो योग क्षेम की भी यदि धारणा रख सको तब भी तेरा मन के अंदर में कल्पना जाएगी, भी कब प्रति भी तेरो समय को कुछ अंश तो जावा दो न, बस विचार करने के लिए आवश्यकता भी की भी नहीं है, भी न भी तू छोड़ दे, तू समत्व में आ जा, विराटत्व में प्रवेश कर जा, क्योंकि योग क्षेम तो मैंने करना है, आई विल डू, बिकॉज जो तू कर्म करेगा वो तो तना मैं दूंगा। ये हर जगह। और वेद ने भी अटा देखो गीता में एक विशेषता के वेद ने भी कई जगह नकार्यो है, मतलब बोलियो है कि जो वेद में सकाम भाव की परिभाषा बताई है भी को संपादन करने को भाव बताए हुए है, वो भी मैं कोई चाहूं। कर्मकांड में तो वही है, कौन सा तीर्थ करोगो, कौन सा यज्ञ करोगो, कौन सा व्रत करोगो, कौन सा तप करोगो, चांद्रायण व्रत वगैरह, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह सबकी व्याख्या वेद के अंदर में बहुत निरूपित करी गई है, लेकिन ठाकुर बोले अभी की भी आवश्यकता। चलो वीरा दे राधे। व्यवसायित्व का जी की बुद्धि है। हाँ बात व्यवसायी मतलब क्या है? अच्छा बताओ व्यवसायी मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय व्यवसाय? व्हाट इज मेंट बाय व्यवसाय? ठीक है, व्यवहार है, व्यवहारी व्यवसाय है, वो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ व्यवहार करा दी और व्यवहार व्यवसाय है, कोई भी व्यवहार में ही देखो थाना पे भक्ति में प्रवेश करवावा, फिर ठाकुर धीरे 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 थाना निर्भरा भक्ति में ले जाओ। आज से देखो थे सुंदरकांड वगैरह में जाओगा ना, अल्टीमेटली स्टेज है अपा केजी अपर केजी क्लास 1 2 3 4 में जाओ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तो या समत्व में जठा हुआ बठा था के कर व्यवसात्मिका, क्योंकि व्यापार व्यवहारिक लोग सोचना चाहे तो व्यवहार में यह बात बोला तेरी बुद्धि ने तू सुदृढ़ कर। जी हाँ, तो व्यापार के अंदर में क्या हुआ है जो रोकड़ियों गिन रहे हो ना, तो व्यापारी व्यारे भी से बात कर रहे हो, नोट गिन रहे हो, वो मैंने दोनों काम सागे चलते हैं, लेकिन मेरी भावना के नोट गिनना मैं विचार दिए। तो ठाकुर बोला कार्य संपादन में भी तू व्यवसायित्मिका बुद्धि राख, काम